अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ये आपका अपना डॉक्टर अकबर अली मोहसिन के क्लिक के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजू है जरियान मज़ी। जी हाँ, जैसे जरियान मनी होते हैं ऐसे ही जरियान मज़ी भी होता है। एक पतला सा गाढ़ा सा पानी की तरह का मात्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से खारिज होते हैं। ये जब भी आपको इंतशार होता है या आप दिमाग की तरफ माइल होते हैं तो आपके दिमाग से सिग्नल पहुंचते हैं आला तनासुल को, तो पेशाब वाली नाली में अंदर एक पतला सा मादा आके सारी नाली को अंदर से चिकना कर देते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर इसकी मकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये छोटी छोटी बातों पे, ज़रा से ख्यालात पे, ज़रा से हाथ लगने से, इशारे से और सोचने से भी ये मकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कब्ज़ा तनासल से बाहर आ जाती है और कपड़ों को खरीद जाती है। हत्ता कि इवन देन अगर आप हवा भी खारिज करते हैं तो उससे भी मज़ी खारिज हो जाती है। अगर हवा खारिज करने से मज़ी खारिज हो तो उसके लिए मैग्नीशिया 200 लें। और बाज़ औक़ात इस्तादगियों के दौरान ज़रा सा आप इंतशार हुआ और मज़ी खारिज होगी, ये सरफास 200 में दे सकते हैं आप। और अगर बग़ैर इस्तादगी के ही इंज़ाल हो जाए तो इसके लिए आपको सेलेनियम से रजू करना पड़ेगा। और अगर बातें करते बोसो कनार में इतना ज़्यादा मवाद आना शुरू हो जाए जो तनासन से बाहर आ जाए तो इसके लिए आप कोनियों को याद रखें, फास्फोरस 200 को याद रखें। फास्फोरस इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर शहवानी ख्यालात की ज़्यादती की वजह से वो कोनियम और पिक्रिक एसिड दोनों 200 में बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। खाना के साथ अगर ऐसा हो जाए तब भी आप कोनियम को इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर सख्त पकाने पे जोर लगाने से एसिडफास 200 इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। खाने के बाद अगर हो तो सल्फर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। ये चंद अद्वियात जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को काबू में कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो आपके ख़यालात होते हैं। आपके दिमाग के अंदर जिनसी ख़यालात की भरमार और उसके बाद जल्लत या मुश्तज़ल की वजह से आपका उज़्व तनासुल इतना हसास हो जाता है कि आपके दिमाग में बाज़ औक़ात सोच भी नहीं आती पूरी तरह और उससे पहले मज़ी के असरात हो जाते हैं। तो इन कभी किस्म की आदत को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को पाक साफ़ रखना पड़ेगा। बाबू जो है नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई दवाई आपके हस्बे हाल भी होगी, आपके किसी मरीज़ की हस्बे हाल होगी। तो इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अद्वियात भी आप एक साथ इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। ये मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई मौजूद के साथ।